आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। कल कुंभ का पहला स्नान और मीडिया जो है वो फेक न्यूज में व्यस्त है, क्योंकि मीडिया ने एक रास्ता चुन लिया है कि उसे फेक कहना है और फेक में रहना है। सवाल यह है कि क्या कुंभ की धर्मनिरपेक्ष लोग उपेक्षा कर सकते हैं? कुंभ के प्रति धर्मनिरपेक्ष रवैया क्या हो सकता है? नजरिया क्या हो सकता है? क्या ये जो धार्मिक तीर्थ उत्सव है, ये धर्मनिरपेक्षता के लिए हिकारत की चीज है? क्या इनका त्याग कर देना चाहिए या इनके खिलाफ नफरत फैलानी चाहिए? नहीं। कुंभ एक जन पर्व है और जन पर्व के तौर पर, मास फेस्टिवल के तौर पर, मास रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पर इसको ग्रहण किया जाना चाहिए। और जब मैं ये कह रहा हूं कि कुंभ एक जनोत्सव है और धार्मिक जनोत्सव है, तो जाहिर है कि धार्मिक जनोत्सव के अपने मतलब तर्क है। जैसा कि उसका पहला तर्क तो यही है कि जनोत्सव में सभी शामिल हो सकते हैं। उसमें सरकार भी शामिल हो सकती है, उसमें गैर सरकारी संस्थान भी शामिल हो सकते हैं, उसमें कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं, उसमें साधारण आदमी भी शामिल हो सकते हैं, उसमें शूद्र भी शामिल हो सकते हैं, उसमें सवर्ण भी शामिल हो सकते हैं, उसमें और दूसरे धर्म के मानने वाले भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो मास फेस्टिवल है। कुंभ को एक जनोत्सव के तौर पर ग्रहण किया जाना चाहिए। कुंभ को सिर्फ एक हिंदू उत्सव के तौर पर ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। ये जो हिंदू उत्सव करके जो कुंभ का प्रचार चल रहा है, ये प्रचार एकदम कुंभ के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। कुंभ का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट या अवधारणा है वो ये है कि नदियां सबके लिए और नदियों में स्नान करना सबके लिए अच्छा है। पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन नदी में स्नान करना अच्छा है, ये बहुत पुरानी धारणा है। तो कुंभ में जाना सभी का अधिकार है। कुंभ सिर्फ कुछ जाति समुदाय इनका नहीं है, बल्कि वो सबका है। और इस अर्थ में कुंभ जल उत्सव है और ये एक सेकुलर इवेंट है। मैं बहुत जानबूझ के इसे इंफेसिस दे रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि कुंभ जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए, गंगा सागर मेले से जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। नहीं, जिन जगहों पर करोड़ों लोग, लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हो, हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हो जिन इवेंट्स में, उन इवेंट्स को कायदे से समझना चाहिए, देखना चाहिए कि लोग क्यों जाते हैं। हमें कुंभ के प्रति, धर्म के प्रति, धार्मिक मूल्यों के प्रति अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। हमें उसे जानना चाहिए। मेरे न जानने से धर्म जाएगा नहीं। धर्म से मुक्ति तभी मिलती है जब आप धर्म को जानते हैं। धर्म को जब तक आप नहीं जानते, धर्म का अनुसरण करते हैं, लेकिन जब आप धर्म को जान जाते हैं तो धर्म को संचालित करते हैं। धर्म फिर आपको संचालित नहीं करता। तो प्रत्येक नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वो धर्म को जाने, माने या न माने ये सेकेंडरी प्रश्न है। जरूरी नहीं है कि आप धर्म को जानते हो तो धर्म को माने भी, लेकिन धर्म को तो जानना चाहिए। तमाम जो धार्मिक मास फेस्टिवल है, जनोत्सव है, उन्हें जानना चाहिए।
कुंभ एक बड़ा जनोत्सव है और वो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, इज इन मटेरियल। कुंभ कुंभ किसके लिए है? सबके लिए। तो जिसके पास पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिकली इसका यूज कर रहा है, जिसके पास धर्म है वो धर्म के लिए इसका यूज कर रहा है, जिसके पास में दान पुण्य है वो दान पुण्य करने के लिए इसका यूज कर रहा है। धर्म की जो ये जो उपयोग में आने वाली जो क्षमता है और शक्ति है, वह धर्म बेकार होता है जिसका आप उपयोग न कर सके। वह धर्म बेकार होता है जिसमें आप शिरकत में कर सकें। तो कुंभ की जो सबसे बड़ी खूबी है कि कुंभ में शिरकत का सबको मौका मिलता है और कुंभ इस अर्थ में एकदम सेक्युलर आयोजन है। एक अन्य चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये कि ये जो कुंभ का जो आयोजन है, हर एक आदमी कुंभ नहीं जा पाता। मैंने इसीलिए फेसबुक पर इस चीज को लिखा है कि कुंभ में कौन कौन लोग, किस किस तरह के लोग, कंपनियां जा रही। अब जैसे व्यापारिक कंपनियों के लिए कुंभ जो है वो धार्मिक आयोजन नहीं है। उनके लिए क्योंकि वहां लाखों लोग जाएंगे, तो उनके लिए अपनी ब्रांड के प्रचार का वो बहुत बड़ा केंद्र है। चूंकि वहां लाखों लोग जाएंगे, इसलिए जो बहुत सारे संत महंत अखाड़े हैं, उनके लिए वहां वे अपने एक्सपोजर का, अपनी चीजों के प्रदर्शन का, अपने नाम के प्रदर्शन का, अपने अखाड़े की, अपने संत महंत के व्यक्तित्व की प्रदर्शन का एक तरह से स्थल है। तो धर्म में प्रदर्शन और धर्म में उपभोग, ये दो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसलिए आप देखें कि हर आदमी जब कहीं स्नान करने जाता है, कहीं मंदिर में जाता है, तो वो अपना फोटो लगाता है। वो फोटो इसलिए नहीं लगाता कि वो धार्मिक है, बल्कि वो इसलिए बताना चाहता है कि धर्म का एक प्रदर्शन मूल्य भी है। तो हम धर्म के प्रदर्शन मूल्य को तो भूल जाते हैं, धर्म के उपभोग मूल्य को भूल जाते हैं और धर्म के धार्मिक मूल्य की बात करने लगते हैं। एक्चुअल में धार्मिक मूल्य के अंदर ये उपभोग मूल्य और प्रदर्शन मूल्य, ये दो चीजें अंतर्निहित हैं। एक और चीज है जो कि इसके इस सेकुलर चरित्र को समझने में मदद कर सकती है, वो ये कि धर्म का जो आस्वाद है वो बिना एक्सचेंज के या विनिमय के संभव नहीं है। आप चाहे कुंभ में जाइए, चाहे आप पूर्णमासी पे स्नान करने जाइए या अमावस्या पे स्नान करने जाइए, या आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए, आप वो विनिमय में कुछ चाहते हैं, खर्च करते हैं। यानी पैसे के जरिए, रुपए के जरिए आप कोई ना कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो वस्तु के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। तो धर्म कब मिलता है आपको? जब आप विनिमय करते हैं। और धर्म जब विनिमय करके आपके साथ में संपर्क बनाता है, तो वो धर्म फिर अपने को एक उपभोग की वस्तु में रूपांतरित कर देता है। और ये एक पहलू है जो कि लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कैपिटलिज्म के आने के साथ ही ये पहलू शुरू हुआ, ये हिस्टोरिकली है। तो धर्म में उपभोग और प्रदर्शन, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड चीज जो कि इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने एक एपिसोड में कहा था कि ज्यादातर लोगों को कुंभ जाते समय या वैसे ही तीर्थ जाते समय ये संकल्प लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो पंडित है वो संकल्प नहीं लेते, या जो तीर्थ यात्री है वे संकल्प नहीं लेते, वो चले जाते हैं, नहाते हैं, चले जाते हैं। तो ये एक तरह से निरुद्देश हो गया उनका। इंटेंशन, संकल्प मतलब अपनी मंशा को जाहिर करना। हमने ये काम क्यों किया, हम ये तीर्थ क्यों गए, हमने ये स्नान क्यों किया। ये जो चीज है, ये चीज हमें उस चीज की तरफ ले जाती है जिसको कि अभी बड़े स्केल पर देखते। पहले धर्म बिना इंटेंशन के संभव नहीं था।
आपको संकल्प बोलना पड़ता था कोई भी धार्मिक क्रिया करते समय कि आप क्यों कर रहे हैं। आप अगर किसी का पिंडदान भी कर रहे हैं, अंतिम क्रिया से जुड़ा हुआ कर्मकांड भी कर रहे हैं, तो आपको संकल्प बोलना पड़ता था कि आप क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो धर्म में उपभोग, प्रदर्शन और इंटेंशन, मंशा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जिनका कि लोग अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं लेकिन जानते नहीं है। कुछ लोग हो सकता है जानते हो। और इस अर्थ में धर्म कम से कम एक चीज तो पैदा करता है कि लोगों के अध्ययन में आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, लोगों के बारे में विचार करते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यानी अब आप ये ध्यान रखें, उपभोग, प्रदर्शन और मंशा, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं जो कि धर्म के क्रियाकलापों में या पद्धति में इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथा एलिमेंट जो बहुत ही व्यापक और बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए ये धर्म का जो प्रश्न है ये एक तरह से ये सेकुलरिज्म का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म की अवहेलना नहीं की जा सकती। धर्म के प्रति धिक्कार का भाव, रिजेक्शन का भाव, अस्वीकार का भाव, ये सही नहीं है। आप धार्मिक हो या ना हो, लेकिन जो धार्मिक है उनका सम्मान करें। जो धर्म को मानते हैं उनको इज्जत की नजर से देखें, उनके खिलाफ खराब करके न लिखें। हमारे यहां एक पूरी की पूरी कल्चर चलने के लिए शिक्षितों का एक बहुत ही छोटा सा अंश है जो धार्मिक लोगों के बारे में खराब करके बोलता रहता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो निरर्थक है। चौथा जो एलिमेंट है जो कि धर्म का बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, जिसका कुंभ से भी संबंध है, आपके मनुष्य की प्रत्येक धार्मिक क्रिया से संबंध है, वो यह कि धर्म एक अनुभव की चीज है। जो लोग धार्मिक लोग हैं वे फील करते हैं। वे आज द्वारकाधीश के दर्शन करने गए, वो बांके बिहारी के दर्शन करने गए, उन्हें अच्छा लगा, वो फील करते हैं। वो किसी देवी के दर्शन करने गए, वे कुंभ स्नान करने गए, वो काशी स्नान करने गए, वो महसूस करते हैं। तो मनुष्य के लिए ये चारों चीजें, उपभोग, प्रदर्शन, मंशा और अनुभूति, ये चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चारों चीजें सबसे पहले इनकी एक्सरसाइज हिस्टोरिकली धर्म में की गई। आज ये चारों चीजें ज्ञान के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हैं, साहित्य में व्याप्त हैं, संस्कृति के क्षेत्र में व्याप्त हैं, मास कल्चर में व्याप्त है, दर्शन के क्षेत्र में इनका बड़ा अधिकार है। तो मैं धर्म को कैसे खारिज कर सकता हूं जहां पे इतनी महत्वपूर्ण चीजें पैदा की गई। और प्रदर्शन वाली चीज जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट आने के बाद पैदा हुई है, नहीं, वो पहले से है। धर्म इन चार चीजों के बिना रह नहीं सकता। उपभोग, प्रदर्शन, इंटेंशन, शिरकत, ये जो चीजें हैं ये चीजें अपने आप में इतनी जरूरी चीजें हैं जिनको कि हम इग्नोर नहीं करते जीवन में। आपके पास आई कहां से? धर्म कोई आज की चीज नहीं है। एक अन्य चीज है जो कि जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि धर्म में एक और एलिमेंट है जिसको कि कायदे से आज के दौर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका धर्म भय रहित बनाता है, वह अच्छा धर्म होता है। समाज में जो भय ज्यादा बढ़ा है वो इसलिए क्योंकि आप धर्म को ज्यादा नहीं जानते, और धर्म का जो लोग ढोंग कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वे आतंकित कर रहे हैं।
जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं, उनको धार्मिक स्तर पर धार्मिक तर्कों के जरिए एक्सपोज किया जाना चाहिए, नंगा किया जाना चाहिए, क्योंकि वे धर्म नहीं जानते। धर्म का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है भय रहित होना। ये जो संस्कृत में एक शब्द था ना, अनुभय, तो अनुभय मार्ग का जो लोग उपभोग करते थे वे भय रहित होते थे। जो लोग सचमुच में धार्मिक हैं उन्हें डर नहीं लगता। जो सचमुच में धर्म को जानते हैं वे भय नहीं पाते। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, कुंभ का पुण्य कैसे मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि कुंभ में हर एक व्यक्ति नहीं जा पाता था। अब तो खैर बहुत सारी सुविधाएं, तो लोग चले भी जाते हैं इतने, पहले कम लोग जाते थे। कुंभ का पुण्य मिलेगा। आप बनारस में, ओ सॉरी, प्रयाग में कुंभ है, तो प्रयाग का स्मरण कीजिए और घर में नदी के जल से स्नान कीजिए, आपको कुंभ का पुण्य मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की। हमें ये अप्रोच जो आज दिखाई देती है, इस अप्रोच का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव डायमेंशन है। वो डायमेंशन ये है कि कुंभ का निजीकरण। जब आप कुंभ का नाम लेके, प्रयाग का नाम लेके अपने घर में नहाएंगे, मैं मथुरा में रहता हूं तो मेरे यहां तो यमुना का जल आता है नल में। परिशोधित होकर बाद में 2-3 घंटे के लिए गंगा का जल भी आता है। तो मुझे तो यमुना में नहाने की जरूरत नहीं है, तो मेरे यमुना और गंगा दोनों नल में मेरे घर में आ रही है। हिंदुस्तान में शायद ही कोई एरिया हो जहां पर के नदियों का जल न पहुंचता हो। अधिकतर शहरों में नदियों का जल पहुंचता है। अधिकतर जो कनेक्टेड गांव है वहां नदी और शहरों का जल पहुंचता है, नदियों का जल पहुंचता है। तो नदी के जल में नहाना, उसका फल वही मिलेगा इस पूरे कुंभ के दौर में जो 45 दिन चलेगा, जो प्रयाग में जाकर स्नान करने से मिलता है। तो ये दिमाग से निकाल दे कि नहीं प्रयाग नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं प्रयाग, और कोई भविष्य में चांस भी नहीं है प्रयाग जाने के। मैं बनारस भी नहीं गया कभी। मैंने तीर्थ यात्राएं नहीं की, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसकी। ऐसा नहीं कि मैं तीर्थों को मानता नहीं हूं, ऐसा नहीं कि तीर्थों को जानता नहीं हूं, मैं तीर्थ में ही पैदा हुआ हूं। धर्म वह है जो घर में चल के आए। ये जो नदी का पवित्र जल घर में लाके स्नान करना, ये जो प्रावधान है ये शास्त्रोक्त प्रावधान है। तो इससे ज्यादा तो सेक्युलर तरीका और निजीकरण का तरीका धर्म के का और कोई हो नहीं सकता। कुछ लोग जाना चाहते हैं वो जाएं, प्रयाग जाना चाहते हैं, प्रयाग में जाके नहाना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुंभ कौन सी चीज कल्टीवेट करेगा? रिलीजन नहीं। रिलीजन गौड़ है, धर्म गौड़ है, हिंदू धर्म गौड़ है।
कुंभ सबसे बड़ी चीज क्रिएट करता है, वह है धर्म का उपभोग या उपभोग की कल्चर, जिसे हम लोग कंज्यूमर कल्चर कहते हैं। और यही वजह है कि धर्म का कंजम्पशन, उपभोग, पिछले दिनों जो जो कंज्यूमरिज्म का विकास हुआ है, धर्म का उपभोग बढ़ा है। और इस अर्थ में धर्म का कंज्यूमरिज्म के साथ में, ब्रांडिंग के साथ में, ब्रांडों के प्रमोशन के साथ में बहुत गहरा संबंध है। हर धार्मिक उत्सव पर, हर धार्मिक आयोजन पर, चाहे वो दुर्गा पूजा हो कलकत्ते की, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो और कोई धार्मिक उत्सव हो, उस पर ब्रांडों की नई खेप प्रचार की हमारे बीच में आती है। क्यों? क्योंकि धर्म का जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो है उपभोग। तो कुंभ से जो फायदा हो सकता है वो ये कि उपभोग में इजाफा होगा, मार्केट में कुछ पैसा आएगा, विज्ञापन उद्योग, कुछ कंज्यूमर उद्योग, कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ हवाई जहाज कंपनियां, कुछ रेलवे, कुछ सरकार, इन सबको धन की प्राप्ति होगी। धर्म की नहीं, धन की प्राप्ति होगी। तो इस अर्थ में जो कुंभ है वो धर्म के उत्पादन का एक, धन के उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है। नाम है धर्म का, उत्पादन होना है धन का। नाम है कुंभ का, पुण्य का, उत्पादन होना है उपभोग का। और इस अर्थ से अगर आप देखेंगे तो ये सेकुलराइजेशन की प्रक्रिया को और ज्यादा सघन बनाने में भूमिका अदा करता है। कुंभ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कुंभ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, कुंभ जलोत्सव है। और ये सबके लिए है। और इसका जो बेसिक थ्रस्ट है वो है आम लोगों में उपभोग को बढ़ावा देना। ये जो तमाम तीर्थ यात्राएं होती हैं, वो उनका जो बेसिक पर्पज है वो क्या है? वो धर्म नहीं है। धर्म तो उसका एक ऊपरी आवरण है, उसे हटा दीजिए। उसका असल पर्पज है उपभोग को बढ़ावा देना। उपभोग को बढ़ावा देने का मतलब है कि लोग अपनी अब क्षमता का विकास करें। जाहिर है जिनकी क्षमता नहीं है वो कुंभ नहीं जा पाएंगे, वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। जो आराम तलब लोग हैं ज्यादा से ज्यादा, वो कुंभ नहीं जाते, क्योंकि उन्हें उपभोग के लिए सारी चीजें अपने घर में मिल रही हैं, वो क्यों जाएंगे? इस अर्थ में कुंभ संपत्ति उत्पादन और पुनरुत्पादन का एक बहुत बड़ा काम करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम 1 लाख करोड़ का बिजनेस कुल मिला के, सरकारी गैर सरकारी सभी क्षेत्रों का मिला के, कुंभ में होगा, कुंभ से होगा। और ये जो प्रदर्शन है कुंभ का, ये बहुत ही मजेदार चीज है। अब भारत सरकार तो और यूपी सरकार तो उसके सोशल मीडिया पर भी प्रचार पर लगी हुई है। अच्छी बात है ये बुरी चीज नहीं है। धार्मिक इवेंट का जितना ये प्रोपेगेंडा करते हैं उससे धर्म नहीं बढ़ता, उससे उपभोग बढ़ता है, धर्म की एसेंशियली क्षति होती है। आप देखिए ना यूरोप को, यूरोप में कंज्यूमरिज्म का जितना तेजी से विस्तार हुआ, कैपिटलिज्म का जितना तेजी से विस्तार हुआ, ईसाई धर्म उतना ही कोलैप्स करता चला गया। भारत में होने दीजिए इसे खूब कस के। उपभोग का विस्तार किसी न किसी तरीके से होने दीजिए, धर्म धीरे धीरे बैठता चला जाएगा। अब लोग जाते हैं घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, होटल में रहने के लिए, फन और आनंद के लिए, पुण्य के लिए नहीं। तो इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट है वो कौन सा है? उपभोग। लक्ष्य क्या है?
संपत्ति का उत्पादन और पुनरुत्पादन। ये योगी और मोदी ये हिंदू धर्म की सेवा के लिए नहीं कर रहे काम, बल्कि इन्हें पूंजी, इनके पास उद्योग लगाने का तो कोई आइडिया है नहीं, तो उद्योग में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं। इनको लगता है कि धर्म के जरिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो आ जाए सरकार के पास, इंडस्ट्री के पास, बाजार थोड़ा बहुत चंगा हो जाए तो हो जाए। वैसे बाजार बैठ चुका है, तो अब ये पूरे के पूरे बाजार में छाई हुई जो पस्ती है उसे दूर करने के लिए कुंभ के आयोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल यह कि आर्थिक मंदी से कुंभ निकालने में क्या मदद करेगा? मेरा अनुमान यह है कि इससे वो मदद नहीं करेगा। हाँ, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंपनियों को फायदे होंगे, लेकिन इससे आर्थिक मंदी से देश नहीं निकलेगा, उत्तर प्रदेश नहीं निकलेगा। उत्तर प्रदेश की गरीबी कम नहीं होगी कुंभ से। हिंदुस्तान की गरीबी, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता कुंभ में जाके स्नान कर ले, इससे भी हिंदुस्तान की गरीबी कम नहीं होगी। हां, ब्रांडों की खपत बढ़ जाएगी, जिससे रेलवे की टिकट बिकेंगी, सरकार को पैसा मिलेंगे, लोग जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे, शर्ट खरीदे, बनियान खरीदे, कोई भी चीज खरीदे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो इससे बाजार में पैसा आएगा, लेकिन इससे मंदी नहीं जाएगी। तो ये जो धर्म, हिंदू कुंभ, हिंदू संत, हिंदू महंत, ये जो तमाम किस्म का जो ऊपरी जो आपको आडंबर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे असल में कुंभ की अर्थव्यवस्था को देखने की कोशिश करें। कुंभ के साथ जिस किस तरह के जीवन मूल्य लगे हुए उन्हें देखने की कोशिश करें, तो आपको एक नई चीज दिखाई देगी, जिसे हम लोग कहते हैं कुंभ के जरिए या इस तरह के बड़े जो धार्मिक जलोत्सव हैं उनके जरिए किस तरह से समाज का पूंजीवादीकरण और सेकुलराइजेशन हो रहा है, वो आपको दिखाई देगा। इसलिए इसे रिजेक्ट करके चर्चा नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।